जय हिंद। आज क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस 2024 में पूछे गए सवालों को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। पहला सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया? तो इसका सही जवाब है ए, अनुच्छेद 1 में। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय न्यायपालिका किस प्रक्रिया के अंतर्गत कार्य करती है? तो इसका सही जवाब है डी, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय संविधान की किस सूची पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं? तो इसका सही जवाब है सी, समवर्ती सूची। किस संविधान संशोधन द्वारा नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? तो इसका सही जवाब है बी, 74वां संशोधन। क्वेश्चन नंबर 5 है, नगर निगम की स्थापना के लिए कम से कम कितनी जनसंख्या आवश्यक है? तो इसका सही जवाब है ए, 3 लाख से अधिक। भारत की विदेश नीति के मूल सिद्धांतों का समावेश संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका सही जवाब है सी, अनुच्छेद 51 में। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय विदेश नीति आधारित है? तो इसका सही जवाब है सी, गुटनिरपेक्षता पर। 1971 के भारत पाक युद्ध में किस नए देश का जन्म हुआ? तो इसका सही जवाब है बी, बांग्लादेश का। क्वेश्चन नंबर 9 है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो इसका सही जवाब है ए, 1945 में। संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है न्यूयॉर्क में। क्वेश्चन नंबर 11 है, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य देश हैं? तो इसका सही जवाब है बी, 193। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव का कार्यकाल क्या है? तो इसका सही जवाब है सी, 5 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 13 है, संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे नया सदस्य देश कौन है? तो इसका सही जवाब है बी, दक्षिणी सूडान। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका सही जवाब है सी, विश्व शांति एवं सुरक्षा। क्वेश्चन नंबर 15 है, सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल क्या है? तो इसका सही जवाब है बी, 2 वर्ष। गुटनिरपेक्ष देशों का समूह एक संगठन है? तो इसका सही जवाब है सी, तृतीय विश्व के देशों का। क्वेश्चन नंबर 17 है, गुटनिरपेक्ष आंदोलनों की प्रासंगिकता निहित है? तो इसका सही जवाब है सी, सदस्य राज्यों के सामाजिक व आर्थिक विकास में। निम्न में कौन सा देश को सार्क का अंतिम सदस्य बनाया गया है? तो इसका सही जवाब है डी, अफगानिस्तान को। प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो इसका सही जवाब है सी, बेलग्रेड में। देशज का महासचिव का कार्यकाल क्या होता है? तो इसका सही जवाब है बी, 3 वर्ष। देशज की स्थापना का विचार किसने प्रस्तावित किया था? तो इसका सही जवाब है सी, जनरल जिया उर रहमान ने। संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को दुनिया का पुलिस कहते हैं? तो इसका सही जवाब है बी, सुरक्षा परिषद को। सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो इसका सही जवाब है सी, ढाका में। निम्न में से कौन सा देश देशज का सदस्य नहीं है? तो म्यांमार देशज का सदस्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्न में से कौन गुटनिरपेक्ष आंदोलन के उद्देश्य में शामिल नहीं है? तो इसका सही जवाब है डी, साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का समर्थन। सच्ची गुटनिरपेक्षता की विदेश नीति का समर्थन किसने किया? इसका सही जवाब है ए, पंडित नेहरू ने। हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है? तो इसका उल्लेख प्रस्तावना में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 28 है, संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? तो इसका सही जवाब है सी, 29। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो इसका सही जवाब है ए, समाजवाद।
क्वेश्चन नंबर 30 है, संविधान को पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? तो इसका सही जवाब है ए भीमराव अंबेडकर। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? तो इसका सही जवाब है ए जनता। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्न में से कौन भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की विशेषता नहीं है? तो इसका सही जवाब है सी अध्यक्षात्मक सरकार। क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? तो भारत में धार्मिक विविधता है, यह भी व्यक्त करता है। भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, यह भी धर्मनिरपेक्ष को व्यक्त करता है। भारत में सभी धर्मों के प्रति सम्मान का भाव है, ये भी धर्मनिरपेक्ष को व्यक्त करता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 34 है, भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किससे प्रभावित है? तो इसका सही जवाब है ए कनाडा। क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना किस देश से ली गई है? तो इसका सही जवाब है सी अमेरिका। पंचायती राज निम्न में से किस सूची में शामिल है? तो ये शामिल है राज्य सूची में। क्वेश्चन नंबर 37 है, किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून संबंधी प्रावधान है? तो इसका सही जवाब है डी 10वीं अनुसूची। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है? तो शिक्षा समवर्ती सूची में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 39 है, किस अनुच्छेद के तहत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? तो इसका सही जवाब है सी अनुच्छेद 312। मौलिक अधिकार है, तो मौलिक अधिकार वाद योग्य है। संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार कब बनाया गया? तो इसका सही जवाब है बी 1978 में। निम्न में से किस देश ने दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार नहीं किया है? तो भारत ने दोहरी नागरिकता का सिद्धांत नहीं स्वीकारा है। मौलिक अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद 12 से 35 मौलिक अधिकार से संबंधित है। निम्न में से कौन मौलिक अधिकारों का संरक्षक है? तो इसका सही जवाब है डी उच्चतम न्यायालय। नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य है, तो इसका सही जवाब है सी सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। क्वेश्चन नंबर 46 है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो इसका उल्लेख है अनुच्छेद 36 से 51 में। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है? तो भारतीय संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। कौन सा अनुच्छेद मंत्रिमंडल की नियुक्ति एवं पदच्युति से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है डी अनुच्छेद 75। भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत के प्रथम कानून मंत्री थे। भारत का प्रधानमंत्री वास्तविक प्रधान है केंद्र सरकार का। क्वेश्चन नंबर 51 है, उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो उच्चतम न्यायालय की स्थापना 1950 में हुई थी। जनहित याचिका की शुरुआत की गई थी? तो जनहित याचिका की शुरुआत न्यायिक पहलू द्वारा की गई थी। भारत में राज्य विधानमंडल का उच्च सदन कौन सा है? तो इसका सही जवाब है बी विधान परिषद। 86वां संविधान संशोधन संबंधित है? तो ये संबंधित है शिक्षा का अधिकारों से। क्वेश्चन नंबर 55 है, अनुच्छेद 355 का सर्वप्रथम प्रयोग कब किया गया? तो इसका प्रयोग किया गया है 2023 में मणिपुर में। भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है? तो लोकसभा को भारतीय संसद का निम्न सदन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 57 है, पंचशील सिद्धांत का प्रतिपादक कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को पंचशील सिद्धांत का प्रतिपादक कहा जाता है। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? तो इसका सही जवाब है ए 10। क्वेश्चन नंबर 59 है, निम्न में से कौन क्षेत्रवाद का रूप है? तो भाषाई आंदोलन भी क्षेत्रवाद का रूप है।
नस्लीय आंदोलन भी क्षेत्रवाद का रूप है। क्षेत्रीय पहचान आधारित आंदोलन भी क्षेत्रवाद का रूप है। इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा डी, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 60 है, वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं? तो वर्तमान में भारत में 28 राज्य हैं। अनुच्छेद 75 के अनुसार मंत्रियों की नियुक्ति करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो मंत्रियों की नियुक्ति करने का अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त है। यह प्रधानमंत्री के सलाह पर मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 24 अप्रैल को। निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद है? तो बिहार में भी विधान परिषद है, महाराष्ट्र में भी है और आंध्र प्रदेश में भी है। तो इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा डी, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 64 है, बिहार विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? तो इसका सही जवाब है ए, 243 है। भारत में सूचना का अधिकार कानून कब लागू हुआ? तो यह लागू हुआ था 2005 में। बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो यह प्रदान किया गया था 2006 में। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 2 अक्टूबर को। क्वेश्चन नंबर 68 है, किस देश का संविधान अलिखित है? तो ब्रिटेन का संविधान अलिखित है। G20 के 18वें शिखर सम्मेलन का मूल विषय क्या था? तो इसका मूल विषय था एक धरती एक परिवार एक भविष्य, अर्थात वसुधैव कुटुंबकम। निम्नलिखित में से कौन सा देश G20 का सदस्य नहीं है? तो बांग्लादेश G20 का सदस्य नहीं है। निम्न में से किस राज्य का सृजन 2000 ईस्वी में नहीं हुआ है? तो तेलंगाना का सृजन 2000 ईस्वी में नहीं हुआ है। क्वेश्चन नंबर 72 है, भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? तो यह दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। वर्तमान में भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो अभी वर्तमान में भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। साफ्टा की स्थापना कब हुई थी? तो साफ्टा की स्थापना हुई थी 2006 में। भारत किस तरह का गणतंत्र है? तो भारत धर्मनिरपेक्ष भी है, समाजवादी भी है और संप्रभु भी है। इसलिए इसका सही जवाब है डी, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 76 है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन एक विशिष्ट अभिकरण है। तो इसका सही जवाब है सी, संयुक्त राष्ट्र संघ का। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब की गई? तो इसका सही जवाब है बी, 1957 में। जनहित याचिका कहाँ दायर की जाती है? तो यह की जाती है सर्वोच्च न्यायालय में। सूचना का अधिकार कानून किस प्रकार का कानून है? तो इसका सही जवाब है बी, मौलिक अधिकार। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही जवाब है सी, पेरिस में। केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में शामिल है? तो इसका सही जवाब है ए, 7वीं अनुसूची। कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान की आत्मा के रूप में जाना जाता है? तो अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान की आत्मा के रूप में जाना जाता है। अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? तो यह विधायी अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 84 है, अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ है? तो इसका सही जवाब है ए, अमेरिका। एक्ट ईस्ट नीति किस प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई थी? तो ये शुरू की गई थी नरसिंह राव द्वारा। 17वीं लोकसभा का चुनाव कब हुआ था? तो यह हुआ था 2019 में। आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा कब मिला? तो यह मिला है 2023 में। वर्तमान में भारत के कितने राष्ट्रीय दल हैं? तो अभी भारत में कुल 6 राष्ट्रीय दल हैं। नीति आयोग की स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना हुई थी 2013
15 में। ताशकंद समझौता किन देशों के मध्य हस्ताक्षरित हुआ था? तो यह हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच। निम्न में से किस प्रधानमंत्री का कार्यकाल सबसे छोटा रहा है? तो इसका सही जवाब है डी, गुलजारीलाल नंदा। निम्न में से कौन प्रधानमंत्री रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर रह चुके हैं? तो इसका सही जवाब है सी, मनमोहन सिंह। नोटा को विकल्प के रूप में सबसे पहले कब अपनाया गया? तो इसका सही जवाब है बी, 2013 में। भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद का मुख्य मुद्दा क्या है? तो इसमें आतंकवाद भी है, सीमा विवाद भी है और जल विवाद भी है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा डी, इनमें से सभी। कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 26 जुलाई को। भारत के किस राष्ट्रपति ने पॉकेट वीटो का प्रयोग किया है? तो इसका सही जवाब है बी, ज्ञानी जैल सिंह। क्वेश्चन नंबर 97 है, नक्सलवाद की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो इसका सही जवाब है बी, पश्चिम बंगाल से। राष्ट्र निर्माण के मार्ग में बाधाएं क्या हैं? तो इसमें क्षेत्रवाद भी बाधा है, भाषाओं की विविधता भी बाधा है और जातिवाद भी बाधा है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा डी, इनमें से सभी। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? तो इसका सही जवाब है बी, जयप्रकाश नारायण ने। बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो इसका सही जवाब है ए, जयराम दास दौलत राम। तो यही था आज का सवाल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।